मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। जी अरे ये अभी तक सोई पड़ी। मैं इतने सारे काम बाजार के करके आ गई हूँ। ये सोते हुए मुस्कुरा क्यों रही? वैसे तो कभी कभी ये लड़की पागल लगती है। नोशी, नोशी, अब ऐसे क्यों देख रही हो? जब जा रही थी तुम्हें जगा कर गई हूं मैं। इतने सारे काम पड़े हुए घर के। मैंने सोचा घर जाऊंगी, सफाई कर ली होगी तुमने, मैं मशीन पर बैठ जाऊंगी, मगर तुम तो सो रही हो अभी तक। क्या है अम्मी, इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं, आपने उठा के तोड़ दिया। पता है, इतनी मशहूर मॉडल बन गई थी मैं, मेरे इर्द गिर्द लोग थे ऑटोग्राफ के लिए। सत्यानाश तुम्हारा, सत्यानाश तुम्हारा, और तुम्हारे इन ख्वाबों का भी। अरे मैं कितनी मेहनत से तुम्हारी परवरिश कर रही हूँ, पाल रही हूँ तुम्हें। बेवा होकर भी तुम्हारी हर जायज पूरी करने की कोशिश करती हूँ, और तुम कि बिगड़ती चली जा रही हो। क्या बात कर रही हैं अम्मी? वैसे अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखना बिगड़ना थोड़ी होता है। अच्छी जिंदगी अच्छे ख्वाबों से नहीं मिलती मेरा बच्चा, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। और एक तुम न जाने कौन कौन से खुन्नास पाल रखे हैं अपने दिमाग में। नाश्ते में कुछ और है या सिर्फ गालियां हैं? नहीं नहीं, महारानी के लिए पराठा बना रखा है, उठकर वो खा लो, और उसके बाद स्त्री के साथ मुझे फ्यूजन लगा देना कपड़ों पे। समझ लिया या दोबारा कहना पड़ेगा? सुन लिया अम्मी, और समझ भी गई। क्या मुसीबत है, तो घर के काम ही खत्म नहीं होते, जिंदगी अजाब बन के रह गई है। लगता है खुद ही हाथ पैर मारना पड़ेगा। अब इसको क्या मुसीबत है? हाँ बोलो, एक अम्मी कम है क्या जो तुम भी मुझे बार बार फोन करते रहते हो? बात सुनो, ये तुम हर वक्त अंगारे क्यों चबाती रहती हो? मंगेतर हूँ तुम्हारा, कभी प्यार और मोहब्बत से भी बात किया करो। मेरी बात सुनो, अपनी ये ख्वाहिश ना खुद ही खत्म कर दो, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मेरे दिल में तो है, और मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत तुम्हें मजबूर कर देगी मुझसे मोहब्बत के लिए। तुमने ये फजूल बातें करने के लिए मुझे फोन किया? अगर फजूल है तो फजूल ही सही, लेकिन तुमसे बात करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो वसीम, अगर कोई जरूरी काम है तो बोलो, वरना फोन फौरन रख दो। अच्छा बाबा, ठीक है, कोई चीज की जरूरत हो तो बताना। अपना ख्याल रखो। जी बिल्कुल कह दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पागल इंसान, दिमाग खराब कर दिया। तुम तो झगड़ती हुई भी बुरी नहीं लगती नोशी। मुझे तो तुम्हारे गुस्से पर भी प्यार आता है। अम्मी, मैं फायजा के घर जा रही हूँ। क्यों, क्या काम है? क्या मतलब क्या काम है? दोस्त है मेरी, मिलने जा रही हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा रोज रोज घर से बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आराम से घर पर बैठो। मुझसे नहीं बैठा जाता घर में, सुन ली ना बात आपने मेरी। और हाँ, वो आपके बटवे से थोड़े पैसे भी लिए मैंने। बाय बाय। नालायक, नाफरमान कहीं की।
या अल्लाह क्या करूं मैं इस लड़की का। तू ही समझा, एहसास दिला, हिदायत दे इसको। मेरी तो कोई बात नहीं मानती, कोई बात नहीं समझती। या अल्लाह मैं तो इसको रोक टोक करती हूँ इसकी भलाई के लिए। तो इससे अपनी हिफ्ज़ अमान में रख। ये देखो, यहाँ चलते हैं, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है। क्या है नौशी, तुम 1 घंटे से इधर उधर घूम रही हो और साथ में मुझे भी घुमा रही हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब तुम्हें कुछ लेना नहीं होता तो शॉपिंग मॉल जाती क्यों हो? भाई मुझे मजा आता है इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में घूमने का, मॉल जाने का। तुम्हें मजा नहीं आता? बगैर मकसद तो नहीं आता। कितनी तुम बदतमीज हो। एक तो मैंने पैसे खर्च किए, तुम्हें यहाँ लेकर आई और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। और हाँ, अम्मी को मत बता देना कि हम इस तरह से आए थे। बिला वजह उनकी तकरीरें सुननी पड़ेगी। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। अब चलो, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। खाना क्यों बनाना है, अम्मी बना लेंगी ना तुम्हारी। अब बाहर आए, यहाँ से बर्गर खिलाऊंगी ना मैं तुम्हें। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ पैसे हैं मेरे पास। और एक तुम क्या पुलिस वालों का इस्तेमाल करते हो? चलो अंदर। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है। वो वाला दिखाएगा? कितना प्यारा है। तो ये वाला दिखा ना। ये वाला पायजा, ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है नौशी तुम पर, लेकिन ये बहुत महंगा लग रहा है। तुम खरीदने का सोच भी नहीं सकती हो। हाँ, वैसे अब्बा की पेंशन, अम्मी की सिलाई कढ़ाई की उजरत नहीं ले पाऊंगी। पर देखना, जब मैं बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊंगी ना, तो ये सारा कुछ मेरी अलमारियों में होगा। चलो, बन जाओगे तुम सुपर मॉडल। अभी चलो यहाँ से। हम फिर आएंगे। एक्सक्यूज मी, प्लीज। आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो। आपको तो कोई भी मॉडलिंग एजेंसी हायर कर सकती है। थैंक यू, यही मैं कह रही थी इससे। मैं सच कह रही हूँ, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। आपने किसी मॉडलिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया? नहीं, सोशल मीडिया पर 1-2 लोगों से बात तो हुई थी, पर कोई रिस्पांस आया नहीं। इस सोशल मीडिया को कोई अहमियत नहीं देता है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप कैसे हेल्प कर सकती हैं? मेरे मॉडलिंग एजेंसी में काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो जान पहचान वाले हैं। आप ऐसा करो कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर कॉल करूँगी आपको। प्लीज़। ठीक है, मैं करूँगी कॉल। थैंक यू जी। चलो, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वसीम, आए है। बैठो बेटा, बैठो। कैसे हो? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। बस खाला, मसरूफियत ही ऐसी थी काम में, मौका ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपसे मिलना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर। अरे नहीं नहीं खाला, आप क्यों चाय बना रही है? नोशी से कहे ना, वो बना देगी चाय। अरे बेटा, नोशी तो घर पर नहीं है, अपनी एक सहेली की तरफ गई थी। क्या कर गई है कि 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, पर अभी तक तो नहीं आई। वैसे खाला, ये नोशी कुछ ज्यादा ही नहीं सहेलियों के घर जाना शुरू हो गई। पहले तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, अब क्या हुआ है उसे? हाँ बेटा, लेकिन तुम तो जानते हो ना कितनी जिद्दी है वो। मैंने उसे बहुत समझाया है कि घर पे रहा करो, हाथ बटाया करो सिलाई में मेरा,
मगर उसका तो किसी काम में दिल ही नहीं लगता। ये तो भला हो तुम्हारी अम्मी का कि उसकी आदतें जानते हुए भी तुम्हारे लिए नौशी का रिश्ता मांग लिया। वरना मैं तो इसी फिक्र में ही रहती थी कि शादी कौन करेगा नौशी से। अरे कौन करेगा? मैं ही करता उससे शादी, और कौन करता? मैं किसी से उसकी शादी होने भी नहीं देता। और आप बेफिक्र हैं, शादी हो जाएगी ना, उसके बाद उसकी सारी बुरी आदतें आहिस्ता आहिस्ता खत्म करवा दो। मैं ख्याल रखूंगा उसका। हेलो, आ गई नौशी भी। अरे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वसीम कब से पूछ रहा है तुम्हारा। क्यों क्यों पूछ रहा था वसीम मेरा? मैं तो नहीं पूछती वसीम का। क्योंकि फिक्र है तुम्हारी, तुम्हें तो नहीं है। फिकर। सही बात है। अम्मी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुको, जब देखो कमरे में जा रही हूँ, कमरे में जा रही हूँ। चाय बना कर लाओ वसीम के लिए और साथ में कुछ लेकर आना, फिर दफन हो जाना कमरे में। अम्मी मुझसे नहीं बनती चाय वाय, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, आराम करूंगी मैं। देख ली तुमने इसकी हड हराम। मैं हो जाती हूँ चाय खाला बना। रहने दे तो कोई तकल्लुफ अरे की बेटा, जरूरत क्यों तकल्लुफ किस बात का है भाई? चाय पिए बगैर तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। साथ में कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बस 2 मिनट में ऐसे गई और ऐसे आई। बैठो तुम। आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो। आपको तो कोई भी मॉडलिंग एजेंसी हायर कर सकती है। मैं सच कह रही हूँ, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। आपने किसी मॉडलिंग एजेंसी से कांटेक्ट किया? अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप कैसे हेल्प कर सकती हैं? मेरे मॉडलिंग एजेंसी में काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं जो जान पहचान वाले हैं। आप ऐसा करो कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकती हो। अनुषी, ये कपड़े सिल गए, इनको इस्त्री करके अच्छी तरह से तह लगा देना। वसीम को बुलाकर भेजूंगी सादिया बाजी को। इनकी सिलाई के पैसे लेकर आएगा तो फिर कोई राशन वाशन डालूंगी। अनुषी, क्या हुआ? क्या कह रही थी? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ तो कपड़ों को अच्छी तरह से इस्त्री कर देना। क्या है ये? ये लैला मैडम का कार्ड है। लैला मैडम? ये कौन है? मैं फाइजा से मिलने गई थी ना, तो रास्ते में मिली थी मुझे। कह रही थी मॉडलिंग वाले लोगों को जानती हैं। हाँ तो क्या मॉडलिंग का काम दिलाएंगी मुझे? और आप क्या पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल कर रही हैं? इसलिए कर रही हूँ कि माँ हूं तुम्हारी। डर लगता है मुझे। जिन हवाओं में आजकल तुम उड़ती फिर रही हो ना, ये तुम्हारी परवाज़ को कहीं गलत सिमत में मोड़ दे। नहीं मोड़ सकती, इतनी समझ है मुझ में। खाक समझ है तुम्हें? अरे तुम्हें समझ होती तो कॉलेज छोड़कर इस ये क्या फजूल सी ये मॉडलिंग वाला काम ये करती। फजूल? इस काम को फजूल कह रही है? जिंदगी बन जाती है अम्मी, जिंदगी। पैसा, शोहरत, कपड़े, मेकअप सब मिलता है। नौशी, बस कर दो। आप भी ना अपनी तकरीरें बंद कर दें, वरना अम्मी मैं आपको बता रही हूँ मैं इस घर से भाग जाऊंगी। सत्यानाश हो तुम्हारा। तुम इतनी बिगड़ चुकी हो कि मुझे घर से भागने की धमकी दे रही हो। तो फिर करने देना मुझे जो मेरा दिल चाहता है, क्यों रोकती हैं? तुम दुनिया का नहीं पता नौशी, दुनिया बड़ी जालिम है। ठीक है भाई, नहीं है अंदाजा, बाहर निकलूंगी हो जाएगा अंदाजा। आप बिला वजह मुझे डराती रहती हैं। अरे इसलिए डराती हूँ कि तुम मेरी इकलौती औलाद है, और वो भी लड़की जात। दिन रात डरती रहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी डराती हूँ। तो आप डरती रहे, मुझे क्यों डराती हैं? अम्मी मैं करूंगी वही जो मेरा दिल चाहेगा, ठीक है ना?
कार्ड देना, जरा दिखाना। ऐसी राह चलते किसी औरत से ले लिया कार्ड। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? आपने कार्ड फाड़ दिया। अम्मी ये कार्ड मेरी जिंदगी बना सकता था। इस कार्ड से, कार्डों से जिंदगियां बनती हैं। बेवकूफ लड़की, ख्वाबों से बाहर निकल, घर के काम कर, इस्त्री कर ये कपड़े। उस लड़की ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की? कौन सी लड़की? वही लड़की जो उस दिन मॉल में मिली थी, जिसे मैंने अपना कार्ड दिया था। यार हो सकता है कि उसे अजीब लगा हो ऐसे तुम्हारा कार्ड देना। तुमने अगर उस दिन उसकी आंखों में चमक देखी होती ना, तो ये बात ना करती मुझसे। वो एक ऐसी बेवकूफ लड़की है जिसका सच और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे हमेशा चलते फिरते अपने ख्वाबों में रहना पसंद है। और तुम देख लेना, यही ख्वाब एक दिन उसे हमारे पास लाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी आंखें खोलेंगे और क्या, उसे ख्वाबों से हकीकत की दुनिया में लाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पहले उसे आ तो जाने दो। देखते हैं कि वो तुम्हारी बातों में आती भी है या नहीं। आएगी, जरूर आएगी। जिस पे नंबर लिखा था वही टुकड़ा नहीं मिल रहा। काश वो टुकड़ा मिल जाए। अम्मी अम्मी एक मिनट एक मिनट। क्या हो गया? लाइन दे, मैं कर देती हूँ ना। क्या? मैं झाड़ू लगा देती हूँ, दे दे। वैसे तो कहती रहती हैं हाथ नहीं बटाती, अब हाथ बटाने लगी हूँ तो ऐसी शक्लें बना रही हैं। आप जाए, मैं कर लेती हूँ। जाए ना, फोन बज रहा है आपका। अच्छा फोन करती हूँ। नहीं, पहले अपनी अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बनाकर सेंड करती हूँ ताकि मैडम मेरी खूबसूरती से तो इम्प्रेस हो। कार्ड का गद्दे के नीचे रखती हूँ।
बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? खाला से मिलने आया था, तुम पर नजर पड़ी तो इस तरह देखकर रहा नहीं, क्या बेख्तियार यहाँ आ गया। अच्छा अच्छा, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। प्यार चला आया। ये बताओ मैं लग कैसी रही हूँ? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल हूर परी। हीरोइन लग रही, जैसे ड्रामों में लड़कियां आ रही हैं आजकल, उनकी तरह खूबसूरत लग रही। नहीं, उसे कई ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पता है, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छी बात की है। वैसे ये ड्रेस पहले मैंने तुम्हें कभी पहने हुए नहीं देखा, किसी की शादी के लिए बनवाया? हमारी ऐसी किस्मत का, अम्मी के पास सिलाई के लिए आए थे। वो डिफेंस वाली बाजी है ना, तुम तो जानते हो, उन्होंने अपनी बेटी के लिए सिलवाया था, मैंने तो बस पहन लिया। तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम रख लो। ये ड्रेस मैं रख लूं? अम्मी का नहीं पता, अगर उन्होंने मुझे इस ड्रेस में देख भी लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। और तुम खड़े क्यों हो यहाँ पे? जाओ, अरे चलो 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 चलो। मेरे खड़े रहने से क्या होता है? क्योंकि मुझे चेंज करना है, और अगर अम्मी ने देख लिया, लेकिन मैं क्या मैं पीछे ही पड़ सकता है। चिच्चा हेलो मैडम, मैं नौशी, जो शॉपिंग मॉल में आपसे मिली थी। अपनी कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ, आप देख लें और फिर किसी मॉडलिंग एजेंसी वालों को भी भेज दें प्लीज़। और इनका जो भी जवाब आएगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर हो सके तो मेरी थोड़ी सिफारिश भी कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी मॉडल बन जाऊँ। हाँ भाई, सही है। जी 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 शौकत साहब, मैं बिल्कुल समझ गई। बस ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए कॉल का। अल्लाह हाफ़िज़। मैं बात करती हूँ तुमसे, ओके बाय। भाई, शौकत साहब कह रहे हैं उन्हें कोई नया चेहरा चाहिए। यार ये शौकत साहब भी ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम हर रोज उन्हें कितनी लड़कियों की तस्वीरें भेजती हो, कितनी खूबसूरत लड़कियों की, लेकिन पता नहीं कौन सी अप्सरा ढूंढ रहे हैं वो। अरे भाई, शौकत साहब अलग मिजाज के इंसान हैं, इसलिए उनकी पसंद भी मुख्तलिफ है। बस आप कोई अच्छी सी लड़की हाथ लग जाए तो समझो हमारा काम बन गया। ओ देखो, अरे ये तो वही लड़की है ना जो डिजाइनर शॉप पे मिली थी हमें। तुमने देखा क्या गजब की तस्वीरें, जरा सा मुंह धो के आफत ढा रही है भाई। सही कह रही हो तुम। गोहर है
तराश लो अगर हाथ आती है तो। उसने मैसेज भी किया। पढ़ो। हेलो मैडम, मैं नौशीन, मैं आपसे उस दिन शॉपिंग मॉल में मिली थी। आपको मैंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, आप देख लें, फिर किसी मॉडल एजेंसी वालों को भी भेज दें प्लीज़, और अगर हो सके तो मेरी थोड़ी सी सिफारिश भी कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से मॉडल बन जाऊं। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो मछली खुद कांटे में फंसने को तैयार है। देख लो, और उस दिन तुम मुझे टोक रही थी कि मैं खामा में ये कर रही हूँ। नहीं भाई, अब तुम्हारी नजर को मानना पड़ेगा। तुम बहुत पुरानी हो इस फील्ड में, तुम्हारा बहुत एक्सपीरियंस है, और आज तो तुमने ये प्रूव भी कर दिया। लो फिर, मैंने शौकत साहब को भी उसकी तस्वीरें फॉरवर्ड कर दी। ये बेटा कपड़े हैं सादिया बाजी के, ये उनको जाकर देने हैं तुमने। ठीक। घर तो याद है ना तुम्हें उनका? जी जी खाला, याद है, मैं दे दूंगा, परेशान ना हो। तुम्हारे आने से मुझे कितनी सहूलत हो जाती, परंतु घर के बाहर के सारे काम मुझे खुद ही करना पड़ते हैं। अम्मी, अम्मी वो किसकी कॉल आ रही है? तुम्हें इससे मतलब? और तुम्हें काम और कोई नहीं है? 24 घंटे हमारे सर पर मंडलाते रहते हो। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ काम बहुत जरूरी होते हैं। खाला ने बुलाया था सामान पहुंचाना। बेटा इसको छोड़ो, तुम जाओ। इसको तो अपने सिवा किसी और की कोई फिक्र नहीं होती। बार बार किसका फोन आ रहा है? किसी का भी नहीं। रॉन्ग नंबर अम्मी, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? लाओ मुझे तो, मैं बात करता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे ऐसे कैसे रहने दो, लाओ मुझे तो, मैं अपने अंदाज में बात करता हूँ। बार बार कॉल करके तंग कर रहा है, आइंदा कॉल करना भूल जाएगा। लाओ मुझे तो। ये तो किसी लैला मैडम की कॉल आ रही है। क्या नाम लिया? लैला मैडम। रोशी, इसका तो कार्ड मैंने फाड़ दिया था, ये फिर कैसे राब्ता हो गया तुम्हारा? कौन है ये? अच्छा तो हेलो। हेलो नौशी, तुम्हारी तस्वीरें तो भाई बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं बहुत जल्द किसी मॉडलिंग एजेंसी में तुम्हें इन करवाती हूँ। What? इसने मेरा फोन क्यों काट दिया? क्या हुआ खाला? तुमने तस्वीरें भेजी उसको? फसीम, ये मुझे इसमें से निकाल के दो। इसने उसको तस्वीरें भेजी हैं उसके नंबर पे, निकाल के दो मुझे। नाज हो तुम्हारा नौशी। ये क्या किया तुमने? और ये कपड़े तो तुमने डिफेंस वाली बाजी उमा के पहने हुए हैं। इतनी वाहियात तस्वीरें, दुपट्टा तक नहीं लिया हुआ। प्लीज प्लीज इससे मारे नहीं, प्यार से समझा दें, इसे समझ जाएगी। प्यार से समझ जाओगी ना, आंता तो नहीं करोगी ना? नहीं समझेगी, नहीं समझती ये प्यार की जबान। नहीं, मुझे तो लगता है ये मेरी नाक कटवा कर ही दम लेगी। मैं नहीं खाला नहीं। अम्मी, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है वो मॉडलिंग वाले लोगों को जानती हैं,
मेरी तस्वीरें दिखाकर मुझे काम दिलाएंगी। ये क्या कह रही हो तुम नौशी? तुम पागल हो गई हो? तुम चुप करो। तुम्हें क्या हक बनता है बीच में बोलने का? तुम्हें किसी ने कहा बोलने के लिए? मेरा हक नहीं? बंद करो अपनी ये बकवास। इसका हक नहीं है, ये तुम्हारा होने वाला शौहर है, हक नहीं है इसका। अम्मी फोन दे दे। हाँ ठीक है, अम्मी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इस फोन की वजह से हुआ है सब कुछ। छोड़ो अम्मी 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 प्लीज फोन दे दे अम्मी। कि सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत है अम्मी को तस्वीरें दिखाने की? खुशी हो गई तुम्हें अब? बिना वजह अम्मी। सही कह रही हो तुम। वैसे भी ये बेवकूफ लड़कियां सारी जिंदगी तो अपने घर में कपड़े धोते और बर्तन मांजने में गुजार देती हैं। अच्छा सुनो, तुम अब उसे दोबारा फोन मत कर। ऐसे तो वो अलर्ट हो जाएगी तुम्हारे बार बार फोन करने पे। खुद ही कांटेक्ट कर लेगी तुमसे, बलीव मी। रहने दो। अगर अक्लमंद होती तो सिर्फ एक दफा मॉल पे मिलने पे अपनी तस्वीरें ना भेज देती। खूबसूरत तो है मगर रच के बेवकूफ भी। तो ये तो अच्छा है हमारे लिए लैला। हमारे हाथ भी बेवकूफ ही आती हैं। समझदार कहाँ हमारे हत्थे चढ़ती हैं। अम्मी अम्मी मुझे मेरा फोन चाहिए। नहीं मिलेगा तुम्हें फोन। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एतबार नहीं रहा मुझे तुम पे। ना तुम्हें फोन दूंगी ना घर से बाहर जाने की इजाजत। अच्छा तो इस घर में कैदी बनाकर रखेंगी मुझे? नहीं, पापा को फोन करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि तुम्हारे खालू को लेकर आ जाए फौरन। काजी साहब को साथ लेकर आए, तुम्हारा निकाह करती हूँ वसीम के साथ और रुखसत कर दूंगी। फिर जाकर अपने घर में घरदारी संभालना। आप क्या कह रही हैं? मुझे नहीं करनी वसीम से शादी। मेरी इज्जत पर पानी फेरना है जैसे फेर रही हो। इतनी मेहनत से इतनी इज्जत से वक्त गुजारा है कि ये सारे मोहल्ले वाले इज्जत से नाम लेते हैं तुम्हारी मां का, और तुम किस इज्जत की बात कर रही हैं? जब हमारे घर में राशन खत्म हो जाता है तो कोई आकर पूछता तक नहीं है। वो तो शुक्र है कि अब्बू की पेंशन है जिससे बिल जमा हो जाते हैं। अम्मी इज्जत कुछ नहीं होती, पैसा ही सब कुछ होता है। जब आपके पास पैसा होता है ना तो सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ तुम। किसी ने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा है कि कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती। वक्त समझाता है, वक्त सिखाता है। तुम्हारी रुखसती कर दूंगी ना, तुम्हें वक्त ही संभालेगा और तुम्हारा शौहर संभालेगा। अम्मी क्या हो गया आपको? मुझे नहीं करनी वसीम से शादी। मना करें आप खाला को। दिमाग खराब मत करो मेरा, पहले भी बहुत खराब कर दिया तुमने। हम मैं तुम्हारी देखती हूँ कैसे रोकती है तो निकाह को। और तुम्हारे ताया अबू को भी मैं फोन कर देती, वो भी आ जाएंगे निकाह पर। सब लोग निकाह से पहले पहुंच जाएंगे। खबरदार खबरदार, जो तुमने कोई तमाशा किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। कोई भी सगी माँ अपनी बेटी की खुशियों का गला कैसे घोंट सकती है? मैंने जो भी फैसला किया
हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप ना रहने, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा अच्छा मुस्तकबिल किस में है और किस में नहीं। देखो नौशी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कीचड़ भी हो सकती है। मैं तुम्हें कीचड़ में गिरता हुआ नहीं देख सकती। अम्मी प्लीज बस कर दें अपने लेक्चर्स। नहीं देना फोन मत दें, रखें अपने पास, खुश रहें। क्या कर दिया इस लड़की ने? ऐसी तस्वीरें कोई देखेगा तो मैं ये निकाह नहीं कर सकती, ना ही अम्मी की ख्वाहिश पर जिंदगी गुजार सकती हूँ। आप तो सच में बहुत खूबसूरत हो। आपको तो कोई भी मॉडलिंग एजेंसी हायर कर सकती है। मुझे अपने ख्वाबों को जीने के लिए अभी कदम उठाना होगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नौशी, कैसी हो भाई? तुम तो अपनी एक झलक दिखा के गायब हो गई। मैंने तुम्हें शाम में भी फोन किया था। सॉरी, उस वक्त बात कर नहीं सकी थी आपसे। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि तुम और क्या क्या करती हो, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी मजबूरी है, इसीलिए फोन किया आपको। मजबूरी? वो मेरी अम्मी है ना, उनसे मेरा झगड़ा हो गया है। मेरे मॉडलिंग के बड़ा खिलाफ है। बस उसी सिलसिले में आपसे मिलकर मशवरा करना चाह रही थी। क्या मैं मिल सकती हूँ आपसे? इस बार? नहीं नहीं, इस वक्त तो नहीं आ सकती, आऊंगी मैं सुबह। बस अगर आप अपना एड्रेस मुझे दे दें तो मैं पहुंच जाऊंगी। आप मिल लेंगी ना मुझसे? हाँ ठीक है नौशी, मैं तुम्हें एड्रेस बताती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन कौन है। मेरा मतलब तुम्हारे घर में यू नो कि इस तरह के मामलात में लड़ाई झगड़ा होना बहुत रिस्की होता है ना? नहीं नहीं, रिस्क वाली कोई बात नहीं है। अबू तो मेरे फौत हो चुके हैं, बहन भाई कोई है नहीं है, अम्मी है बस थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन ठीक हो जाती हैं। बहुत प्यार करती हैं मुझसे। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था इस लड़की को शीशे में उतारना बहुत मुश्किल होगा, पर ये तो हलवा है, खुद ब खुद मेरी प्लेट और मेरे पेट में आने को तैयार है। हेलो मैडम, आप मेरी बात सुन रही हैं ना? हाँ हाँ नौशी, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करती हूँ। ठीक है, आप कर दें। अल्लाह हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम खाला।
वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। खाला, ये अम्मी ने कुछ ज्वेलरी और ये शादी का जोड़ा भेजा है नौशी के लिए। अच्छा, निकालो निकालो, मैं देखूंगी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत ही खूबसूरत है और रंग भी बहुत प्यारा है। मैंने पसंद किया। हाँ, फिर तो अच्छा ही है ना। लेकिन बेटा, मैंने ऐसे अचानक आपा को परेशान कर दिया। वरना तो मैंने भी सोचा था कि अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी, अपने हाथों से उसके लिए खूबसूरत सा जोड़ा बनाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं खाला, शायद हमारी किस्मत में इसी तरह शादी लिखी थी। मैंने शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, अब वो पैसे बच जाएंगे और किसी और काम आ जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नौशी को पाकिस्तान टूर पे ले जाऊंगा, आपको और अम्मी को भी साथ ले जाऊंगा। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। काश नौशी भी ऐसा सोचे। वैसे मूड कुछ बेहतर हुआ मैडम का? हो जाए, तुम बस थोड़ा तहम्मुल और प्यार से समझाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं पूरी तरह ख्याल रखूंगा उसका। हम सफ़र बनने जा रही है मेरी, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम देखना, निकाह की बरकत से उसे भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आपकी दुआएं चाहिए बस। वैसे एक बात है, आप उससे नाराज तो होती हैं लेकिन मोहब्बत आप बहुत करती हैं। अरे क्यों ना करूं मोहब्बत उससे, इस पूरी कायनात में है कौन मेरा उसके अलावा। अच्छा, तो यानी कि मैं कहीं नहीं हूँ, आप मुझे अपना नहीं समझती? अरे अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, यकीन करो। तुम भांजे से ज्यादा बेटा समझती हूँ, तभी तो अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंप रही हूँ। संभाल कर रखना। मेरी नौशी की आंख में आंसू ना आए कभी। मैं वादा करता हूँ उसका बहुत ख्याल रखूंगा। आपकी जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो मुझे उतनी ही अजीज है जितनी आपको अजीज है। मैं वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जीते रहो। अरे खाला, ये आप उसके पास लेकर तो जाएं, उसे दिखाएं, पसंद कराएं। ऐसा ना हो कि निकाह वाले दिन कह रही हो मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना खूबसूरत जोड़ा है, इतने अच्छे जेवर हैं, तो इनको देखकर वो इनकार कर ही नहीं सकती। ऐसे दिखा कर आती है। वसीम, वसीम, नौशी अपने कमरे में नहीं है। क्या बात कर रही हैं खाला, आपने तो कहा अभी वो सो रही है अपने कमरे में। सुबह फजर पढ़ के मैं कमरे में गई, सो रही थी, मैंने दुआ पढ़कर फूंकी उसके ऊपर। फिर कुछ देर मेरी आंख लगी और जब दोबारा उठी तो कामों में लग गई। दोबारा देखा ही नहीं मैंने उसे। अच्छा, आप परेशान ना हो, कहीं बाहर गई होगी, मैं कॉल करता हूँ उससे। पता नहीं कहाँ क्यों चली गई। खाला फोन बंद है उसका, लेकिन हो सकता है ना फोन की बैटरी डाउन हो गई हो, मार्केट तक गई होगी, मैं देखता हूँ। हो सकता है किसी फ्रेंड के घर है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? जाना वो जहाँ कहीं भी हो, उसे अपनी सामान तक। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो घर छोड़ के आ गई। अगर तुम शादी कर लेती तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाती। और वैसे भी
तुम जैसे घरों की लड़कियां शादी करने के बाद सिर्फ बच्चे ही संभालती रहती हैं। लेकिन लैला मैडम, मैं तो कुछ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा नाम हो, लोग पहचाने मुझे। एक सुपर मॉडल की तरह सब कुछ हो मेरे पास, बंगला, गाड़ी, हर चीज़। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। मेरे कुछ ऐसे लोगों से जान पहचान है जो हीरे को तराश के उसे कोहिनूर बना सकते हैं। सच में? बिल्कुल। थैंक यू मैडम। अभी इस थैंक यू की जरूरत नहीं है, जब कुछ बन जाओ तब थैंक यू करना। वैसे मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, खास हो। कहते हैं ना कि असल हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। ओह वाह, यहाँ तो मेहमान आए हैं। हेलो नौशी, ये है सोनिया। याद है वो तुम मॉल में मिली थी उस दिन? हाँ जी, मैंने देखा था उन्हें वहाँ पे। ये दुबई में होती है, आजकल मेरे पास आई हुई है। हेलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? नोशी? हाँ जी, नोशी नाम है मेरा। आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं इस ड्रेस में। ओह थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत प्यारी हो। अम्मी, मैं फायजा के घर जा रही हूँ। ये तुम्हारा रोज रोज घर से बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आराम से घर पर बैठो। मुझसे नहीं बैठा जाता घर में, सुन ली ना बात आपने मेरी। और आप क्या पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल कर रही हैं? इसलिए कर रही हूँ कि माँ हूँ तुम्हारी, डर लगता है मुझे। आप भी ना अपनी तकरीरें बंद कर दें, वरना अम्मी मैं आपको बता रही हूँ मैं इस घर से भाग जाऊंगी। खाला, कहाँ है? नहीं मिली नौशी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, उसकी सहेलियों से पूछ लिया, बाजार में जाके देख लिया, पड़ोस में पूछ लिया, बल्कि मोहल्ले वाले तो कह रहे हैं कि नौशी को उन्होंने सुबह से देखा तक नहीं है। पता नहीं, मैं नहीं जानता। पुलिस के पास? हाँ खाला, अब पुलिस के पास तो जाना पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब हम रिपोर्ट लिखवा देते हैं वहां जाके। चल पुलिस नहीं नहीं नहीं, उसकी फोटो नहीं, मेरे पास है मोबाइल में फोटो। खाला, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। खाला, 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 क्या हुआ आपको? अम्मी, नहीं, नौशी नहीं मिली, लेकिन खाला बेहोश हो गई। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। आप वहीं आए आप। खाला, 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 खाला,
खाला। वैसे क्या बात है लैला, मानना पड़ेगा, ये तो पके हुए फल की तरह खुद ही तुम्हारी गोद में आ गिरी। जाहिर है, वरना इस तरह की लड़कियों को घर से निकालने और उन्हें काबू करने में ही वक्त आया हो जाता है। तुम इसे थोड़ा ट्रेन कर लो, फिर मैं भी इसे अपने साथ दुबई लेकर जाया करूंगी। जाहिर है, एक बार ये लड़की काबू में आ जाए, फिर दुबई तो क्या, सारी दुनिया घुमाएंगे। आखिर इतनी हसीन लड़की है, कैश तो करेंगे ना। और इसके मॉडलिंग वाले शौक, उसका क्या होगा? जो इस तरह की लड़कियों के शौक का होता है। बहुत जालिम हो तुम लैला, बहुत। मैं तो उसकी मदद कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि शौकत साहब कहाँ हैं, कब आ रहे हैं वो अपने किसी जरूरी काम से इस्लामाबाद गए हैं, वापस आते ही आ जाएंगे। तुम एक काम करो, इस लड़की से इसका फोन ले लो, ऐसा ना हो कि ये अपने घर वालों से कांटेक्ट कर ले और कोई मसला हो जाए। नहीं यार, अगर मैंने ऐसा किया तो वो अलर्ट हो जाएगी। वैसे भी उसके घर में एक बूढ़ी और बेवा माँ ही तो रहती है। लेकिन खैर, मैं वक्त आने पे ले लूंगी उससे फोन। वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है। ये लो नौशीन, ये ड्रेस पहन के दिखाओ। ये तो बहुत अच्छा है। अभी पहनना है? कहीं जाना है? नहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है, बल्कि शौकत साहब तुमसे मिलने खुद यहाँ आएंगे। बहुत बड़ी एजेंसी के मालिक हैं। समझो अगर तुम उन्हें पसंद आ गई ना, तो छोटे मोटे तमाम प्रोडक्ट की सिर्फ तुम ही मॉडल होगी, रातों रात सुपर मॉडल बन जाओगी। आप सच कह रही हैं? और नहीं तो क्या, शौकत साहब कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर उन्होंने किसी लड़की पे हाथ रख दिया ना, तो पूरे मुल्क के होर्डिंग्स पे ना सिर्फ उसी का चेहरा नजर आता है। बस उन्हें लड़की पसंद आनी चाहिए, शक्ल सूरत और रवैये से। आप फिक्र ही ना करें, मैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगी। मेरे रवैये से उनको कोई भी शिकायत नहीं होगी। वेरी गुड। बिल्कुल उनसे ना फ्रैंक होके बात करना। जितना तुम उनसे फ्रैंक होके बात करोगी, तुम उन्हें उतनी ही अच्छी लगोगी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उन्हें तुमसे मिलते ही लगना चाहिए कि यू आर मोर ब्यूटीफुल एंड बोल्ड। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। गुड। चलो अब जल्दी से शाबाश, ये ड्रेस चेंज करके मुझे दिखाओ, उसके बाद तुम्हें सैलून भी जाना है। ठीक है, अभी पहन कर आती हूँ। शुक्र है इसने फोन ऑन नहीं किया।
लैला, कहाँ है लड़की? कब आएगी? तुम्हें पता है ना, मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। बस शौकत साहब, मैं अभी बुला रही हूँ उसे। सोनिया, कहाँ रह गई हो? जल्दी से लेके आओ ना नौशी को। क्या हुआ शौकत साहब, आप कहाँ खो गए? अरे ये तो वाकई चांद का टुकड़ा है। नौशी, हेलो करो। हेलो। हेलो ब्यूटीफुल। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। हाँ हाँ ना। हाय, I'm शौकत। हाथ मिलाओ ना नौशी, मैंने क्या कहा था तुमसे? अच्छे से बिहेव करना, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा, बहुत अजीब लग रहा है। कोशिश नहीं करनी, क्या कहा था? सही से बिहेव करो। लैला, कहाँ छुपा कर रखा था इस अनमोल हीरे को? मैं लैला जी अभी आती हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। कहीं वाकई ये लोग गलत तो नहीं? शौकत साहब की मुस्कुराहट और बात करने का अंदाज कितना गंदा लग रहा था। मुझे लैला मैडम से बात करनी होगी। मुझे याद नहीं, बड़ा अजीब लग रहा है। हुलिये से तो पढ़ा लिखा लग ही नहीं रहा। होलियो से तो तुम भी मॉडल नहीं लगती हो। क्या तुम्हें मॉडल नहीं बनना? मुझे तो अभी बनना है ना, पर आपने कहा था ये किसी मॉडलिंग एजेंसी के मालिक हैं और मुझे सिर्फ देखने आ रहे हैं। पर उनकी नजरें ऐसी हैं जैसे मुझे खरीदने आए हैं। कुछ ज्यादा ही नहीं दिमाग चलाने लगी तुम? कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ में नहीं आ गया तुम्हें? ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? बिल्कुल उसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में मुझे बात करनी चाहिए तुमसे। अब कोई तमाशा मत करो और चुपचाप चलो बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम कोई मॉडल वॉडल नहीं बनने वाली और ना ही शौकत साहब किसी एजेंसी के मालिक। समझ गई? तो ये कि शौकत साहब ने हमें तुम्हारी कीमत दी है, इसलिए किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी या तमाशा करने की कोशिश ना करना, वरना जिंदा दफन कर दूंगी मैं तुम्हें और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लैला जी आप क्या? बंद करो ये रोना धोना और चलो हमारे साथ। मेरा फोन कहाँ है? मुझे मेरी अम्मी। बच्चा समझ रखा है तुमने हमें, किसी से बात नहीं कर सकती तुम। जो मैं कह रही हूँ वो करो, या आंसू वासू साफ करो और शराफत से बाहर चलो। शौकत साहब तुम्हारा इंतजार करें, तुम्हें उनके साथ जाना है। और याद रखना, अगर तुमने किसी किस्म की कोई भी गलती की ना तो शौकत साहब के गार्ड तुम्हें गोली मार देंगे, इसलिए चलो शराफत से बाहर। मैं आपको क्या समझा था और आप क्या निकली हैं? ओ प्लीज, मुझे तुम्हारे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत नाज नखरे उठा लिए तुम्हारे, अब चलो बाहर। लैला जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे। मुझे शादी के बाद नहीं जाना, प्लीज। लैला ये इस तरह नहीं मानेगी। इसके तो अच्छे भी मानेंगे। चलो लैला जी प्लीज, चलो लैला जी ना। प्लीज, लैला जी प्लीज मुझे नहीं जाना। लैला जी प्लीज मुझे नहीं जाना, प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना। चलो। अरे 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 लैला मैडम, आराम से। क्या कर रही हैं आप? नाजुक फूल है, मुरझा जाएगा। कोई नाजुक फूल नहीं है शौकत साहब, आप इसे 2 लगाएं और साथ लेके जाएं। आप खबरदार, हिलने की कोशिश कोई भी मत करे। पुलिस? हाँ पुलिस। बाहर जितने भी गार्ड्स और चौकीदार हैं ना, सब हमारी हिरासत में हैं। बेहतर होगा कि तुम लोग भी चुपचाप गिरफ्तारी दे दो। लेकिन ऐसा क्यों? हमने क्या किया ऐसा? थाने चलो, तफसील से बताऊंगा कितनी कंप्लेंट्स हैं तुम लोगों के खिलाफ।
लोग हैं, इन्होंने मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा है और ये कह रही थी कि इनके साथ जाओ, मुझे फिर मेरे घर में। सही करियो बेटा, इन लोगों पे तो हमारी काफी दिनों से नजर थी। तुम थाने चलो और अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा मैं। मगर आप हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तुम लोगों की? इंस्पेक्टर, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तेरी पहुंच और तुझे तो मैं देख लूंगा। ले चलो इन्हें, चलो। अरे वसीम, आइए आइए, बैठो बेटा बैठो। कैसे हो? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। बस खाला, मसरूफियत ही ऐसी थी, काम में मौका ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपसे मिलना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के। अरे नहीं नहीं खाला, आप क्यों चाय बना रही हैं? नौशी से कहे ना, वो बना देगी चाय। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है वसीम? कहाँ है अम्मी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ वसीम, अम्मी कहाँ है? बता क्यों नहीं रहे अम्मी कहाँ है? मैंने उनसे माफी मांगनी है। मेरी नाफरमानी ने उन्हें बहुत दुख दिया। लेकिन पता है, ये सिर्फ उनकी दुआएं थी जिसकी वजह से मैं आज इतने बड़े नुकसान से बच गई। कहाँ है अम्मी? अम्मी, अम्मी कहाँ है? चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारे घर छोड़ के जाने के बाद तुम्हारे जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी, इंतकाल हो गया उनका। ऐसा नहीं हो सकता वसीम, वसीम कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, अम्मी को कुछ नहीं हुआ है। ये सच है, एक कड़वा सच। मर गई तुम्हारी मां और उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जाओ, अब जो करना है करो, तुम आजाद हो। ये क्या हो गया वैसे? मेरी नाफरमानी ने अम्मी की जान ले ली। खाला ने अपनी सारी ख्वाहिशात, अपने जज्बात एक तरफ करके तुम्हारी परवरिश की। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। और तुमने क्या किया? अपनी एक नाजायज ख्वाहिश के लिए अपनी मां की जान ले ली।
तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां मर गई। खैर तुम आ गई, अगर तुम ना आती तो मैं तो ये घर लॉक करके जा रहा था। आखिरी बार खाला को यहां महसूस करने आया था। अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी अमानत है। ये वैसे कहाँ जा रहे हो? मुझसे पूछोगे नहीं मैं कहाँ थी, क्या हुआ मेरे साथ? तुम्हारी ये हालत, तुम्हारा पछतावा तुम्हारी कहानी बयान कर रहा है। पूछने की जरूरत नहीं है। वसीम मुझे छोड़ के मत जाओ, फिर मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी? जैसे पहले रह रही थी, पहले भी तो तुम अकेले ही रह रही थी ना, क्योंकि तुम्हारे लिए सारे रिश्ते बेमानी थे। लेकिन अब वो बेमानी रिश्ते भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। तुम्हें रोकने वाला और तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। आजाद हो तुम, आजाद, लेकिन अकेले। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं अम्मी से तो माफी नहीं मांग सकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है, जो करे तू सब है। ये सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंप रही हूँ। नौशी की आंख में आंसू ना आए। मैं वादा करता हूँ उसका बहुत ख्याल रखूंगा। आपकी जो सबसे कीमती चीज़ है ना, वो मुझे उतनी ही अजीज है जितनी आपको अजीज है। मैं वादा करता हूँ कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने खाला से वादा किया था तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। ये जो आंसू आज तुम्हारी आंखों में है ना, ये तुम्हारी अपनी वजह से है। तुम इसकी जिम्मेदार हो। वैसे बाकी माँ माँ होती है। अरे जाते हुए भी मुझे वादों की डोर में बांध के चली गई, सिर्फ तुम्हारे लिए, और ये डोर मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता।